नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज मेरे हाथ में कुछ दस्तावेज हैं। दरअसल ये वो दस्तावेज हैं जो कि कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ और मर्डर हुआ उसका पहला ऑफिशियल ये डॉक्यूमेंट है। ये 24 पेज की रिपोर्ट है जो सीबीआई ने फाइल की है और इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शुरुआत से कहा जा रहा था कि इस मामले में लापरवाही बरती गई, पुलिस को लेट इन्फॉर्म किया, बॉडी सबसे पहले किसने देखी, उसने किसको इन्फॉर्म किया। ये सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको देता हूं। और दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट है ये बिल्कुल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ऐसे में जो अभी तक हमने तमाम वीडियोस बनाई वो अपने सोर्सेज के बेसिस पर बनाई थी। हालांकि वो जानकारी भी दुरुस्त थी, लेकिन अब चूंकि हमारे पास एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट आ गया है, इससे दुरुस्त और क्या हो सकता है। तो शुरुआत करता हूं कि उस दिन क्या हुआ था और कैसे कैसे ये पूरा मामला प्रकाश में आया था। सबसे पहले बॉडी किसने देखी थी ये भी आपको मैं बताऊंगा, और किसने ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया था लड़की को। ये हम सबको पता है कि 13 तारीख को इस पूरे मामले की जांच दोस्तों सीबीआई ने अपने हाथों में ले ली थी। अब सीबीआई ने इसमें एक फाइनल रिपोर्ट दाखिल की है, वो मैं आपको बताता हूं। यह घटना हम सबको पता है कि 9 तारीख को अल सुबह हुई थी, करीब 4 बजे के आसपास। जो लड़की थी वो बताते हैं, जो डॉक्यूमेंट बता रहा है वो बताते हैं कि करीबन 8 तारीख की रात में 11:15 बजे उसने अपनी मदर से बात की थी फोन पर, और 9 तारीख की मॉर्निंग में 11:15 बजे, देखिए पहली बार जानकारी मिल रही है, 11:15 बजे उसके परिवार को कॉल गया था अस्पताल प्रशासन की तरफ से कि उनकी बेटी बीमार है। सुसाइड वाली बात नहीं है, बीमार है, जो डॉक्यूमेंट कह रहा है। हालांकि सुसाइड वाली बात भी आ रही थी, लेकिन जो डॉक्यूमेंट कह रहा है वो कह रहा है बीमार है। तुरंत जब परिवार पहुंचा तो उन्होंने देखा कि उनकी जो बेटी थी वो खूनम खून पड़ी थी। कहां पर? जहां पर ये पूरी घटना हुई थी, यानी सेमिनार हॉल में, जो 3rd फ्लोर पर था, इमरजेंसी वार्ड में। ये बताते हैं कि 9 तारीख को सुबह जो ताला पुलिस स्टेशन है, जो कि उसको ये पता चला था कि सेमिनार रूम जो है, जो चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट है, 3rd फ्लोर पर इमरजेंसी बिल्डिंग, ध्यान से सुनिएगा, सेमिनार रूम जो चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट कहा जाता है, 3rd फ्लोर इमरजेंसी बिल्डिंग में एक लेडी की बॉडी पड़ी है। डॉक्टर पाली, जो कि इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर थी आरजी कर हॉस्पिटल की, वो वहां पहुंचती है और वो सबसे पहले ब्रॉड डेड डिक्लेयर करती हैं। डॉक्टर पाली ने सबसे पहले ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया था और वो पहुंची थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा कितने बजे पहुंची थी, आगे इसका जिक्र है। ये बताते हैं कि 8 तारीख को, यानी 8 अगस्त को रात 8:10 पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 8 अगस्त को रात 8:10 पर जो लड़की है, यानी जो ट्रेनी डॉक्टर है, वो अपने घर से निकलती है अपने ड्राइवर के साथ और हॉस्पिटल पहुंचती, क्योंकि उसकी नाइट ड्यूटी थी। उसने ये बताते हैं कि परफॉर्म आउटडोर ड्यूटी इन चेस्ट ओपीडी, चेस्ट ओपीडी में उसने आउटडोर ड्यूटी दी थी। इसके बाद उसने इमरजेंसी बिल्डिंग में जाकर मेडिकल केसेस देखे थे और फिर थोड़ी देर ओपीडी भी देखी थी। रात 10:15 पर, यानी 8 तारीख की बात कर रहा हूं, डिनर आया था 5 लोगों के लिए। अब 5 लोगों कौन कौन थे? डॉक्टर सुमित्रा, डॉक्टर आरको, डॉक्टर सुबोदीप, डॉक्टर आजम और जो प्रोसिक्यूट्रिक्स थी, इन सब ने वहां पर डिनर किया था रात 12 से 1 के बीच, यानी तब तक 9 तारीख लग गई थी देर रात की। और ये मैच भी देख रहे थे, बताते हैं कि ओलंपिक जेवलिन थ्रो वाला मैच फोन पर देख रहे थे और ये इन्होंने डिनर किया था। इसके बाद सभी लोग जो बाकी डॉक्टर्स थे वो चले गए थे अलग अलग जगहों पर। ये बताता हूं कहां कहां गए थे। यानी 9 तारीख को जब ये पूरा उन्होंने खाना खाया, सिर्फ जो प्रोसिक्यूट्रिक्स थी, जो पीड़ित थी, वो सेमिनार रूम में थी और उसने मैट्रेस बिछाया था और वो आराम करने लगी थी। बाकी डॉक्टर सुमित्रो, आरको सैन स्टडी रूम में चले गए थे सोने के लिए। इंटर्न जो थी सुबोदीप महापात्रा, वो इंटर्न रूम में चले गए थे और डॉक्टर आजम वो इमरजेंसी वार्ड में चले गए थे अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि उनकी पूरी रात ड्यूटी थी। अब क्या होता है रात में? सुबह 9 तारीख, ध्यान से सुनिएगा, 9 अगस्त सुबह 9:30 बजे सबसे पहले यह इंफॉर्मेशन आती है। यानी कि 4 बजे के आसपास वाकया हुआ और 9 बजे, यानी कि करीब करीब 5 घंटा तक इस इंसिडेंट का पता नहीं चला। जो कागजात कह रहे हैं, जो सीबीआई के दस्तावेज कह रहे हैं, 9, 9:30 से एक सुमित्रा राव जो डॉक्टर है वेंट टू द सेमिनार हॉल, सेमिनार हॉल में जाती हैं, क्योंकि तब तक रात के 1 बजे जब डिनर किया था पीड़ित के साथ, उसके बाद से वो सुबह 9 बजे तक कुछ अता पता नहीं था कहां है वो, तकरीबन 8 घंटे तक।
तो वो जाती हैं, देखती हैं सेमिनार हॉल में, तो वो एकदम घबरा जाते हैं डॉक्टर। क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि मैट्रेस पर खून से लथपथ वो पड़ी हुई थी। वो तुरंत जो दूसरी डॉक्टर है उनको इन्फॉर्म करते हैं, डॉक्टर प्रिया को बताते हैं, वनीला को बताते हैं, वो भी देखते हैं। उसके बाद डॉक्टर प्रिया और वनीला वेंट एंड इन्फॉर्म डॉक्टर सुमित रॉय। जो सुमित रॉय डॉक्टर होते हैं उनको तुरंत बताते हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर थे उस समय। उनको बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है सेमिनार हॉल में। वो सेमिनार हॉल आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और वो देखते हैं कि ये तो डेथ हो गई है। इसके बाद वही थे, ही इमीडिएटली इन्फॉर्म द सीनियर हॉस्पिटल अथॉरिटी इंक्लूडिंग प्रिंसिपल। यानी कि जो डॉक्टर सुमित थे, डॉक्टर सुमित रॉय जो एसोसिएट प्रोफेसर थे, उन्होंने ये जानकारी दी सीनियर डॉक्टर्स को, प्रिंसिपल को, कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, डॉक्टर सुमित्रो राव वेंट, सबसे पहला जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर सुमित्रो रॉय थे, जिन्होंने सबसे पहले डेड बॉडी को देखा था। जो 9:30 बजे एकदम आए थे, जब उन्होंने देखा कि काफी समय तक ट्रेनी डॉक्टर का पता नहीं चल रहा है, वो सेमिनार हॉल आते हैं, तो उन्होंने देखा, सबसे पहले उन्होंने देखा कि डेड बॉडी पड़ी है। उन्होंने डॉक्टर प्रिया वेनिला को इन्फॉर्म किया। उसके बाद ये सारी जानकारी शेयर की गई डॉक्टर सुमित्रो रॉय को, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर थे, और सुमित्रो रॉय सेमिनार हॉल में आए और वहां देखा कि वो डेड है। इसके बाद ये बताते हैं कि डॉक्टर सरकार, जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे, वो हॉस्पिटल, उन्होंने फोन पर बताया, जो मैंने आपको बताया सबसे पहले परिवार को किसने इन्फॉर्म किया, वो किया डॉक्टर सुचित्रो सरकार ने, जो कि डॉक्यूमेंट कह रहा है। परिवार करीबन 12:15 बजे के आसपास हॉस्पिटल पहुंचा दोपहर में। इसके बाद क्या हुआ ये भी मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर पाली जो थे, डॉक्टर पाली का जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, उन्होंने क्या किया, वही डॉक्टर थे जिन्होंने डेथ सर्टिफिकेट बनाया था 12:44 पर। ध्यान से सुनिएगा, 9:30 बजे देख लिया जाता है कि वो डेड बॉडी डेथ हो गई है, 12:44 पर डेथ सर्टिफिकेट बनता है, यानी कि करीब करीब 3 घंटे बाद। क्यों 3 घंटे के बाद क्यों डेथ सर्टिफिकेट बना, जबकि डेथ जो ब्रॉड डेथ डिक्लेयर तो 9:30 बजे के आसपास ही पता लग गया था कि डेथ हो गई है? ये एक सवाल है। इसके बाद जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, जो इंजरी रिपोर्ट बनती है, वो बनी करीबन 1:45 बजे के आसपास, यानी 9 तारीख को 1:45 बजे के आसपास। और ये सारी चीजें हैंडओवर कर दी गई थी पुलिस को। अब मैं आपको बताता हूं कि तब अभिजीत मंडल जो इंस्पेक्टर थे वो भी मौके पर पहुंचे थे, उनको सारे डॉक्यूमेंट दिए गए। इस मामले में सबसे पहले जुडिशियल इंक्वायरी हुई शाम को 4:20 पर। आप देखिए, डेड बॉडी 9:30 बजे मिल रही है, 12:44 पर डेथ सर्टिफिकेट बन रहा है। बड़ी विचित्र सी बात है। 1:47 पर मेडिकल सर्टिफिकेट बन रहा है, और उसके बाद 4:20 पर इसमें जो जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, जिसकी वीडियोग्राफी हो रही है। आप सोचिए, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग बात है। जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट में लिखा गया, वो लिखा गया कि ब्लीडिंग फ्रॉम बोथ आईज, दोनों आंखों से खून निकल रहा था, मुंह से खून निकल रहा था, फेस पर इंजरी मार्क थे, इसके अलावा टांग पर इंजरी मार्क्स थे और तमाम जगहों पर इंजरी मार्क्स थे। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया जिसने पोस्टमार्टम किया। 6:10 पर पोस्टमार्टम होता है, 7:10 तक चलता है। ये मैं वही सारी आपको जो डिटेल दे रहा हूं, ये सारी डिटेल दोस्तों रिपोर्ट में मेंशन है। आप सोचिए, सुबह 9:30 बजे के आसपास डेथ हो रही है और शाम को 6:10 पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है, यानी कि करीब करीब 9-10 घंटे बाद। इसका भी रीजन सीबीआई ढूंढ रही है, और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से लापरवाही हुई, जो संदीप घोष थे उनकी तरफ से लापरवाही हुई। इसके बाद आपको बताता हूं, बात यहीं खत्म नहीं हो रही है। इसके बाद करीब 40 आर्टिकल्स मौके से सीज किए गए, जो कि मौके से मिले। वो मैं आपको बताता हूं क्या क्या थे। इसके अलावा एक फिर स्पेशल टीम बनाई गई 9 तारीख को। इसमें 9 तारीख की देर रात इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी, तकरीबन 11:30 बजे के आसपास। आप सोचिए, 11:45 रात में एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर नंबर 52/2024। 9 तारीख को रात को 11:45, सुबह 9 बजकर, यानी 12 घंटों के बाद एफआईआर। सोचिए आप,
तभी तो पुलिस ने और कोर्ट ने रगड़ा था। इसके बाद सुनिए, संजय रॉय को रात में ही बुलाया गया 11:30 बजे के आसपास। तभी शक हो गया था क्योंकि तभी पुलिस ने सीसीटीवी देख लिए थे, तभी पुलिस ने तमाम चीजें कर ली थी। इसको बुलाया गया और इसको अगले दिन अरेस्ट कर दिया गया सुबह 10 बजे के आसपास। इसके कन्फेशन के बेस पर इसके पास से एक मोबाइल भी मिला था और इसकी मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया करीबन 10:40 पर सुबह, यानी कि 9 तारीख को। अब मैं आपको बताता हूं, इसकी बॉडी पर भी इंजरी मिली है। संजय की बॉडी पर भी 5 इंजरीज मिली हैं, चूंकि स्ट्रगलिंग मार्क्स मिले हैं, जो कि ये मेंशन किया गया है। और ये ऐसा कहा जा रहा है, ये जो इंजरीज हैं ये घटना से करीब 24 घंटे पहले की लग रही है, ऐसा कहा गया है। अब आप सोचिए, इसके बाद ये आपको मैं बता रहा हूं कि ये पूरी जो घटना हुई, इसमें संजय के प्रोफाइल के बारे में भी लिखा है कि उसने तीसरी शादी की थी, और ये बताया है कि उसके बाद ये घटना किस तरह से अंजाम हुई। संजय ने जो बयान दिया उसने बताया कि वो सौरभ भट्टाचार्य, जो कि एक दूसरा सिविल वॉलंटियर था, सौरभ भट्टाचार्य नाम सुनिएगा, उसके साथ मोटरसाइकिल पर आरजीकर हॉस्पिटल पहुंचा था। वो क्या कर रहा था, वो दरअसल पुलिस फैमिली मेंबर्स था, एक सागर भट्टाचार्य जो कि कजन था सौरभ भट्टाचार्य का, उसके इलाज में मदद कर रहा था। अब ये पहुंचे दोपहर 2:45 पर। इसके बाद ये बताते हैं कि इन्होंने रात में 10:45 पर, यानी 8 तारीख को 10:45 पर इन दोनों ने शराब खरीदी और इसके बाद इन्होंने शराब पी। इसके बाद तमाम बातें लिखी हैं, इसमें यह भी लिखा है कि सौरभ जो है वो सेक्स वर्कर के पास गया था और संजय जो है वो उसने जो है वो, ये दोनों वापस आते हैं 3:20 पर। ध्यान से सुनिएगा, 3:20 पर आते हैं 9 तारीख को, यानी कि देर रात। सौरभ चला जाता है बैरक में, संजय रॉय जो होता है वो फर्स्ट फ्लोर पर जाता है, उसके बाद वहां उसको कोई नहीं मिलता है। उसके बाद ये चला जाता है उसी जगह पर, सेमिनार हॉल में जहां पर यह घटना हुई थी, यानी करीब 4:03 पर, और इसको बाहर आते देखा गया 4:32 पर, यानी करीब करीब इसने आधा घंटा सेमिनार हॉल के अंदर बिताया, जहां पर ट्रेनी डॉक्टर सो रही थी, उसके साथ बलात्कार किया और तमाम घटना को अंजाम दिया। स्ट्रगलिंग मार्क्स मिले हैं, इसकी सीसीटीवी लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज में इसकी एंट्री दिख रही है, इसके अलावा इसके सीडीआर रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, तमाम चीजें स्टैब्लिश कर रही है। 3:20 पर इसकी एंट्री दिख रही है अस्पताल में, जो कि सीसीटीवी फुटेज से स्टैब्लिश हो रहा है। अब यहां पर सीबीआई ने तमाम जो सबूत पेश किए हैं वो कुछ इस तरह के हैं। इसने टी शर्ट पहनी थी, जीन्स पहनी थी, इसके हाथ में हेलमेट था और इसने ईयरफोन लगा रखे थे। ये तमाम इसने जानकारी दी। इसके अलावा इसकी सीडीआर रिकॉर्ड्स भी पता चले हैं। इसके अलावा जो तमाम सबूत हैं वो सबूत सीबीआई ने मेंशन किए। तकरीबन 10 से 11 ऐसे सबूत हैं जो इसके खिलाफ जा रहे हैं, जिसने ये स्टैब्लिश किया है कि ये मौके पर था और इसी ने इस घटना को अंजाम दिया। जो सीबीआई के डायरेक्टर, जो सीजीएचएस डीजीएचएस होता है, जिसको बोलते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, उनकी रिक्वेस्ट पर सीबीआई ने उनसे रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल मेडिकल बोर्ड बनाया था, जिसमें राम मनोहर लोहिया के, लेडी हार्डिंग के, ये तमाम डॉक्टर्स थे, और इन्होंने मेडिको लीगल ओपिनियन दी थी इस केस में। जो बताया गया कि ट्रेनी डॉक्टर की मौत कैसे हुई, उसमें बताया गया कि उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया और उसके अलावा स्ट्रगलिंग मार्क्स मिले हैं। इसके अलावा मौके पर जो ब्लड मिला है, इसके अलावा और तमाम चीजें हैं जो साइंटिफिक चीजें हैं वो मौके पर मिली है, जिसके आधार पर इसको बुक किया गया है। अब इसका नार्को टेस्ट का इसने मना कर दिया था। इसके बाद ये तमाम चीजें पुलिस ने, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है। लेकिन अब संदीप घोष का कहां इसमें रोल आ रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल अभिजीत मंडल, जो उस समय एसएचओ थे, ताला पुलिस स्टेशन था, हम सबको पता है ताला पुलिस स्टेशन शुरुआत में इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष, इन्होंने हशब द मैटर, देखिए सीधा सीधा लिखा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, इन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ की। क्यों किया जा रहा था छेड़छाड़ सबूतों से? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि 9:30 बजे जब इंफॉर्मेशन आ रही है, रात में 11:15 बजे एफआईआर दर्ज हो रही है। इसके बीच में मैंने आपको बताया जुडिशियल इंक्वायरी भी हुई, इसके बीच में पोस्टमार्टम भी हुआ 6 बजे के आसपास, इसके बीच में डेथ सर्टिफिकेट भी बना, इंजरी सर्टिफिकेट भी बना, इसके बीच में और तमाम चीजें भी हुई, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि इतनी डिले क्यों हुई? ये जो इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरे मामले की है वो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सीबीआई ने की है। SC1 इसको कहा जाता है, यानी ये अटैच है नई दिल्ली से।
जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, एक एसपी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, यानी कि राजेश कुमार, और साथ में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सीमा पाहूजा इस पूरे मामले की जांच करी। इन्होंने ये पूरी जो रिपोर्ट है 7 अक्टूबर को कोर्ट में दाखिल की, जिसके बारे में मैंने आपको एक एक चीज बताई कि क्या क्या फैक्ट्स बता रहे हैं। ये दोस्तों वो रिपोर्ट है जो कि पूरी तरह से एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, जिसमें जो आगे चल के नेचुरली इसको डिफेंस भी यूज करेगा, इसको प्रोसिक्यूशन भी यूज करेगा, और ये कोशिश की जाएगी इस पूरे मामले में कि जो सच्चाई है वो सामने आए। लेकिन जो मैंने आपको बताया कई सारी चीजें चौंकाने वाली इसमें नजर आई, वो क्या क्या थी एक बार मैं उसको रिपीट कर देता हूं। इसमें जो विटनेसेस की लिस्ट है वो भी अटैच की गई है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट अटैच की गई है, आर्टिकल्स की लिस्ट अटैच की गई है। इसके अलावा इसमें विसरा की रिपोर्ट अटैच की गई है, इसमें डीएनए प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट अटैच की गई है, और तमाम चीजें अटैच की गई, यानी कि सबूत बहुत सख्त हैं संजय के खिलाफ। लेकिन इसमें संदीप घोष का बहुत डिटेल में रोल नहीं दिया गया। लेकिन मैं आपको एक बार और सीक्वेंस बता देता हूं कि जिस तरह से पूरा मामला प्रकाश में आया था, 11:15 बजे के आसपास परिवार को बताया गया सुबह, और ये कहा गया कि ट्रेनी डॉक्टर की मौत हो गई, वो बीमार है ये कहा गया, और उसके बाद सेमिनार हॉल में ये पूरा वाकया हुआ। और उसके बाद सुबह का जो सीक्वेंस पता लगा 9:30 बजे के आसपास डॉक्टर पाली ने, जो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर थी, उन्होंने ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया, और उन्होंने पोस्टमार्टम फॉर इंक्वायरिंग द कॉज ऑफ डेथ, उन्होंने रेफर किया इस पूरे मामले को पोस्टमार्टम के लिए। इन्होंने ही डेथ सर्टिफिकेट और इंजुरी सर्टिफिकेट इशू किया था, डॉक्टर पाली ने, ध्यान रखिएगा, और इसको ताला पुलिस स्टेशन ने रिसीव किया था। जुडिशियल इंक्वायरी हुई थी 4:20 पर। इसके अलावा पोस्टमार्टम हुआ था, वो हुआ था करीब करीब, जैसे मैंने बताया, 6 बजे के आसपास। इसके अलावा 10:15 पर लड़की ने ऑर्डर किया था खाने का, ट्रेनी डॉक्टर ने। सुबह 9:30 बजे 9 तारीख को इस घटना का पता चला था। सबसे पहले डॉक्टर सुमित्रा रॉय जो सेमिनार हॉल में गए थे, उन्होंने सबसे पहले देखा था लड़की को इस कंडीशन में कि लड़की की हालत खून से सनी हुई है। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर अर्कू सैन को बताया, इसके बाद उन्होंने पीजीटीज को बताया, जो लेडी पीजीटीज थी। उसके बाद डॉक्टर सुमित रॉय ने जो कंडीशन देखी, उसके बाद इसको डेथ डिक्लेयर किया, बच्ची को डेथ डिक्लेयर किया, और इसके बाद ये सारा मामला उनके परिवार को इन्फॉर्म किया गया। और आप सोचिए 12:15 बजे के आसपास परिवार पहुंचता है, इसके बाद 12:44 पर डेथ सर्टिफिकेट इशू होता है, और उसके बाद 6:10 पर पोस्टमार्टम होता है, 4:20 पर जुडिशियल इंक्वायरी होती है। ये मैंने आपको इसलिए सारे फैक्ट्स बताए कि जिससे आपको एक बहुत क्लियरिटी मिले कि कब कब क्या क्या हुआ और कहां कहां पुलिस ने इसमें लैप्सिस करे। ये फाइनल रिपोर्ट में सब कुछ खोल कर रख दिया है सीबीआई ने, और ये बता दिया किस तरह से पूरे मामले में संदीप घोष का रोल रहा, संजय रॉय का रोल रहा, और कब कब पुलिस की तरफ से लापरवाही की गई। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।